आज के वीडियो में हम जो जोड़ों का दर्द है, खास करके जो घुटने का दर्द है, उसके लिए एक बहुत ही असरदार इलाज हम आपको बताएंगे। और इसकी खास बात यह है कि इसे आप अपने घर पे कर सकते हैं। तो ये जो है ये है जानू बस्ती। जानू बस्ती यानी जानू यानी नी जॉइंट, घुटना जो है इसे संस्कृत में जानू कहा जाता है। और जानू बस्ती यानी ये लोकल प्रोसीजर है, यानी ऊपर से आपको इसे करना है। आयुर्वेद में जो पंचकर्म चिकित्सा है इसमें भी बस्ती बताई गई है। तो इसमें काढ़े या तेल की बस्ती यानी एनिमा जैसी प्रोसीजर है, लेकिन जो ये जानू बस्ती है ये आपको ऊपर से करना है और ये बहुत आसान है। तो इसकी पूरी विधि क्या है, इसके लिए आपको कौन कौन सी सामग्री लगेगी, इसके लिए आप तेल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, इसे करते समय आपने क्या सावधानी लेना है और इसके फ़ायदे क्या क्या है, इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अगर हम घुटनों की संरचना यानी नी जॉइंट की अगर हम एनाटॉमी देखते हैं तो इसमें फीमर बोन यानी थाई बोन और टिबिया ये दोनों इस जॉइंट में आते हैं। और इसके बीच में मेनिस्कस रहती है, यानी जिसे मीडियल मेनिस्कस और लैटरल मेनिस्कस कहा गया है। तो ये जो मेनिस्कस है ये बीच में एक गद्दे की तरह काम करती है। तो ये जो दो बोन्स है इसका आपस में ये फ्रिक्शन नहीं होने देती, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है तो इन जॉइंट्स में डिजनरेशन भी होता है और हड्डियों के घिसने से फिर यहाँ पे दर्द होना, सूजन आना या अकड़न होना, तो ये सभी लक्षण हमें दिखाई देते हैं। फिर उनको थोड़ा सा यानी अगर चलना फिरना ज़्यादा हुआ या फिर सीढ़ी चढ़े तो फिर उनको घुटनों में बहुत दर्द होता है और ये सब एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आमतौर पे जो भी दवाइयाँ दी जाती है इसमें पेन किलर्स है या फिर कैल्शियम है, लगाने के लिए कोई क्रीम है या फिर फिजियोथेरेपी है, या उसके बाद लास्ट में आता है नी जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी इसकी सर्जरी की जाती है। लेकिन काफ़ी लोगों का दर्द तब भी बना रहता है। तो ये देखते हैं कि इसमें आयुर्वेदिक दृष्टिकोण क्या है। तो देखिए आयुर्वेद के हिसाब से ये वात दोष की दृष्टि है, इसमें वात दोष बढ़ा हुआ है। यहाँ पे जो स्निग्धता है वो कम हुई है, यहाँ का जो लुब्रिकेशन है वो कम हुआ है। तो यहाँ पे जो चिकित्सा है वो सही मायनों में इसकी स्निग्धता को बढ़ाना, वात दोष को कम करके इसका दर्द कम करना है। और ये जो जानू बस्ती, ये जो पंचकर्म में ये जो विधि बताई गई है ये यही काम करती है। ये जोड़ों में स्निग्धता को बढ़ाती है और वात दोष का शमन करती है। तो आज के वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो जानू बस्ती के लिए हमें चाहिए, देखिए ऐसी जो उड़द की दाल आती है, सफ़ेद वाली उड़द की दाल है। तो इस उड़द की दाल को लाके इसका चक्की से आटा पिसवा के लेना है और उसको पानी में भिगो के इसको फिर अच्छी तरह गूंद लेना है। जैसे हम गेहूँ का आटा गूंदते हैं तो उससे ये थोड़ा सा सख्त है, इसमें बहुत चिकनापन रहता है। तो इसी का इस्तेमाल इस जानू बस्ती को तेल वहाँ पे यानी घुटनों पे तेल को बनाए रखने के लिए इसकी चिकनाहट है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही हमें तेल लगेगा, ये तो तिल का तेल है, लेकिन इसके साथ ही आप मेडिकेटेड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसमें नारायण तेल या फिर महानारायण तेल, बला तेल, शीरबला तेल, सहचर तेल या फिर निर्गुंडी तेल, इन जैसे काफ़ी सारे तेल हैं। उनका इस्तेमाल आप चिकित्सक की सलाह से भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपको उम्र के हिसाब से ये दर्द है वहाँ पे जोड़ों में यानी जो जोड़ों में हड्डियाँ घिस गई है तो इसमें आप सिर्फ तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको थोड़ी मात्रा में इसके साथ आप नारायण तेल या महानारायण तेल भी डाल के उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके सिवा हमें एक चम्मच लगेगा, थोड़ा सा हमें कॉटन चाहिए यानी कपास चाहिए। इसके साथ आप आप यहाँ पे कपड़ा रख सकते हैं, या फिर ऐसा अगर जाली वाला कपड़ा जिसे गॉस पीस कहा जाता है तो वो अगर आपके पास है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल ये जो जानू बस्ती है इसके लिए रेडीमेड मोल्ड्स भी आराम से ये भी मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो आटा हमें लगेगा उड़द का आटा, तो ये कम क्वांटिटी में लगता है, तो ये मोल्ड भी आसानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसे करने की विधि क्या है। जानू बस्ती आप घर में बेड पर या सोफे पर लेटकर कर सकते हैं, यहाँ तक कि बैठकर दोनों पाँवों को सीधा रखकर भी आप इसे कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर आप खुद नहीं कर सकते, आपके घर का कोई भी सदस्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से अच्छी तरह सीखकर आपको करा के दे सकता है। सबसे पहले मोल्ड यूज़ करके जानू बस्ती कैसे करनी है ये देखते हैं। तो देखिए हमने मोल्ड को बेल्ट से अच्छी तरह बांध के फिक्स कर लिया है।
अब हम इस मोल्ड की एजेस को उड़द के आटे का उपयोग करके अच्छी तरह बंद कर देंगे। इस आटे में बहुत चिकनाहट रहती है, इसीलिए इसका यूज़ जानु बस्ती के लिए किया जाता है। कभी कभी गेहूं का आटा भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप हो सके तो उड़द का आटा ही इस्तेमाल करो ताकि अंदर भरा हुआ तेल बाहर ना निकले। इसको शेप देने के लिए हाथों को थोड़ा सा पानी आप लगा सकते हैं। इसकी अच्छी तरह रिंग बनाकर मोल्ड को पैक करेंगे। यह पैकिंग आप बाहर से भी लगा सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कहीं से गैप ना रह जाए, वरना जो तेल हम अंदर भरने वाले हैं वो बाहर आ जाएगा। मैंने तिल तेल और नारायण तेल आधी आधी क्वांटिटी में लिया है, दोनों मिलाकर लगभग 150 ml है। आप सिर्फ तिल तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल को डालने से पहले उंगली से टेम्परेचर चेक कर ले। तेल त्वचा को सहन हो सके इतना ही गर्म होना चाहिए। घुटनों को लगाकर सहन हो रहा है या नहीं यह देख ले। अगर सहन होने जितना गर्म है तो धीरे धीरे इसे डालिए। आप कॉटन से, स्पंज से या फिर चम्मच से भी इसे डाल सकते हैं। जानु बस्ती करते समय आप कोई रिलैक्सिंग म्यूज़िक, ओंकार या मंत्र सुन सकते हैं। इससे मन भी शांत होगा, शरीर की मांसपेशियाँ रिलैक्स होगी, आपको अच्छा लगेगा। जितना तेल आप आराम से भर सकते हैं उतना भरे, सिर्फ यह ऊपर से बाहर नहीं आना चाहिए। जब तेल का टेम्परेचर कम होने लगे, तेल ठंडा हो जाए तो इसे निकाल ले और गरम तेल फिर से डालें। आप सिरिंज का इस्तेमाल भी तेल को निकालने के लिए कर सकते हैं। इंजेक्शन की सिरिंज से नीडल निकाल के सिरिंज का यूज़ करें। तो इस तरह 20 से 30 मिनट तक लगातार इस विधि को दोहराना है। निकाले गए तेल को आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी प्रोसीजर होने के बाद मोल्ड को निकाल दें। उड़द का आटा भी त्वचा पर चिपक जाता है, तो इसे धीरे धीरे निकालें। अब हम बिना मोल्ड के सिर्फ उड़द के आटे से जानु बस्ती कैसे करनी है ये देखते हैं। आपके घुटने के आकार के अनुसार आटे की रिंग बना लें और हाथों को थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसे शेप दें। इसकी अंदर और बाहर की एजेस को अच्छी तरह बंद कर ले ताकि तेल बाहर ना निकले। अगर बीच में कहीं से भी गैप रह जाती है तो तेल बाहर आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से करना है। इसकी एजेस को जितना हो सके ऊंचा उठाना है ताकि तेल ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें रह सके। एक बार थोड़ी प्रैक्टिस होने पर आपको बहुत आसान लगेगा। इसमें तेल का टेम्परेचर चेक करके फिर धीरे धीरे तेल छोड़ना है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्किन जल जाएगी, इसलिए सहन हो उतना ही गर्म करें। बाकी प्रोसीजर सेम है जैसा हमने पहले बताया था वैसे ही। तेल ठंडा होने पर फिर से उसे चेंज करना है, यानी ठंडा तेल निकाल के उसकी जगह पे जितना सहन हो सके उतना गरम तेल डालना है। इस तरह 20 से 30 मिनट आप इसे कर सकते हैं। सबसे आखिर में तेल को पूरी तरह निकाल लें और पानी हाथों में लगाकर धीरे धीरे मोल्ड को निकालें। अगर यह आटा फ्रीज में रखकर अच्छा रहा तो आप दूसरे दिन भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल भी आप दूसरे दिन फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जानु बस्ती 15 दिन या 3 हफ्तों तक करनी है, तब आपको इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। कम से कम 1 हफ्ता तो भी इसे ज़रूर करें।
जानूबस्ती होने के बाद तेल से घुटने और पाँव की हल्की हल्की मालिश करें। बाकी सभी पंचकर्म में मालिश यानी स्नेहन शुरुआत में किया जाता है, लेकिन जानूबस्ती में अगर आप पहले तेल की मालिश करेंगे तो आटे की जो रिंग हमने लगाई है वो अच्छी तरह स्किन को चिपक नहीं सकेगी और तेल बाहर आ जाएगा। इसलिए मालिश आखिर में करें। बालों की विरुद्ध दिशा में मालिश करें। घुटने पर गोल गोल डायरेक्शन में आपको मालिश करनी है। इसी तरह गर्दन पर मन्याबस्ती, कमर पर कटी बस्ती भी की जाती है। यह सभी आयुर्वेदिक उपकर्म है। जानूबस्ती के लिए जो ये मोल्ड है, अगर ये आपके पास नहीं है तो इसे आप घर पे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए आपके पास इसके जैसा नहाने का ये मग है, तो इसको सिर्फ आपने ये देखना है कि जो आपके घुटने का जो साइज़ है उसके हिसाब से ये जो मग है ये छोटा या बड़ा आपने इस्तेमाल करना है। वैसे ये बहुत छोटा वाला मग है और इसका जो ये पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें क्या करना है, आपने इस तरह का आपने चाकू लेना है और इसको गर्म करके इसको ऊपर से यहाँ से कट करना है, यानी सिर्फ ये नीचे का इतना ही पार्ट बचना चाहिए। और इसका इस्तेमाल आप इस मोल्ड के जैसा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप घर पे भी इसे आसानी से बना सकते हैं। अब ये देखते हैं कि अगर आपको ये करने का समय नहीं है या फिर आप किसी कारण से ये नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें। तो देखिए हमने ये जो पहले आपको ये गॉस पीस दिखाया था, तो इसकी छोटी छोटी पट्टियाँ काट के उसकी फोल्ड करके आप तेल को गरम करके इसको तेल में डुबो के उसको सिर्फ आपने घुटनों पे रखना है। इससे भी जो तेल है वो अंदर एब्सॉर्ब होगा और जब उसका टेम्परेचर यानी वो जब ठंडा हो जाएगा तो इसको आपने फिर से गरम तेल में डाल के उसको फिर से लगाना है। तो ऐसे आपने उसको 20 से 30 मिनट आप वो कर सकते हैं। इससे भी ये जो तेल है ये घुटनों में बहुत अच्छी तरह से एब्सॉर्ब हो जाते हैं और आपको जानूबस्ती की तरह इसका भी फ़ायदा आपको मिल सकता है। जानूबस्ती करने के बाद एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने बहुत चलना फिरना या सीढ़ियाँ चढ़ उतार करना ये उस समय अवॉइड करना है। थोड़ी आपने रेस्ट लेनी है ताकि आपके घुटने का जो दर्द है वो बहुत जल्दी ठीक हो सके। अब देखते हैं कि जानूबस्ती के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये वात दोष का शमन करके दर्द को कम करती है, इसके साथ ही घुटनों में स्निग्धता को बढ़ाती है और जो ये तेल का जो टेम्परेचर रहता है तो उससे वहाँ के जो ब्लड वेसल है उनका डायलिटेशन, जिसे वेसो डायलिटेशन कहा गया है, तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। इसके साथ ही वो मसल्स को, कार्टिलेज को स्ट्रेंथन करने का काम करती है और ये जो आयुर्वेद के अनुसार ये धातु क्षय को कम करती है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप में से भी अगर किसी को संधिगत वात है यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, डिजेनरेटिव चेंजेस है, तो वो ये जानूबस्ती ज़रूर करके देखिए और आपके अनुभव हमारे साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।